हमें एक मीटर सेतु गिवन है, मीटर सेतु को समझ लेते हैं ध्यान से। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं इस तरह से, और उन पत्तियों पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर रेजिस्टेंस S। इस बिंदु B से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके जोकी ले लेते हैं, और उस जोकी को तार के ऐसे बिंदु पर टच किया जाता है जहाँ पर G मीटर धारागमन 0 दिखाता है, और उस अवस्था को कहते हैं मीटर सेतु की संतुलित अवस्था। क्लियर। अब A और C सिरे से जोड़ दिया जाता है एक बैटरी को, जिसका विद्युत भागबल क्या है, E है। ठीक। अब जहाँ पर बिंदु D हमें प्राप्त है, A से D तक का डिस्टेंस, जहाँ संतुलन बिंदु हमें मिल रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L है, और D से C तक का डिस्टेंस 100 माइनस L है इन सेंटीमीटर। क्लियर। देखो अब सवाल में हमें गिवन क्या है, हमें सवाल में गिवन है S की वैल्यू 12.5 ओम, मतलब इस S का ये जो S प्रतिरोध है इसकी वैल्यू गिवन है। उसके बाद सिरे A से संतुलन बिंदु D तक की दूरी क्या है, L, तो L हमें गिवन है कितना, 39.5 सेंटीमीटर। अब प्रतिरोध R का मान हमें फाइंड करना है A में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। फॉर्मूले की जरूरत होगी, फॉर्मूला होता है इसका S बराबर R ब्रैकेट 100 माइनस L अपॉन L। ये इजी फॉर्मूला है, इसे हम सुरक्षित कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला मान रख लेते हैं, मान रखने पर तो S की वैल्यू कितनी है, 12.5 राइट कर देंगे, 12.5 बराबर R को ऐसे राइट करेंगे 100 माइनस L, L की वैल्यू कितनी है 39.5 बटे में अगेन 39.5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, और ये बट्टे की संख्या इधर गुणा में जाएगी, तो 12.5 के साथ गुणा में कौन आ गया 39.5 बराबर R। इसे चलो माइनस कर लेते हैं, तो 100 में से 39.5 जाएंगे तो कितना बचेगा 60.5 बचेगा। अब ये R के साथ गुणा में, और गुणा की संख्या आती है बटे में, तो अब हम लिख देंगे इधर 12.5 गुणा 39.5, और बेटा बटे में क्या आ जाएगा 60.5, उधर क्या रह जाएगा R, सीधा करेंगे R बराबर 12.5 गुणा 39.5 बटे में क्या है 60.5। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस कर दो, चाहे इससे या इससे से, एक को करना है। तो चलो इधर कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 125 और नीचे कितना है 605, इधर आ जाते हैं। तो R बराबर हमारे पास बचा 125, गुणा में कितना है बेटा 39.5 है, और बटे में कितना है 605। इसे 5 से रिड्यूस कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 ही कम 5 10 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, है ना। अब क्या करेंगे आगे, चलो राइट कर देते हैं। 25 गुणा में कितना 39.5 और बटे में कितना है 121। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको 39.5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 पंजे 25 और 5 नीम 45, 45 और 2 47, हाथे लगे 4, 5 तिया 15 4 19, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 1 19, और 2 तिया 6 और 1 7, 5 का 5 7 का 7 9 9 18 8 7 8 9, पॉइंट कितने बाद एक के बाद, तो ये आ गया हमारा कितना, तो R बराबर हमारा आगे निकल कर 987.5 बटे में कितना है 121। अब 121 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेते हैं, चलो यहीं पर 121 से कितनी बार में आएगा भाई, पहले 8 बार में, 8 दूनी 16, 8 कम 8 और 1 9, हाँ 8 बार में आ जाएगा, कर लेते हैं 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8 और 1 9, राइट। तो 17 में से 8 के कितने बचे 9 बचे, या कितने रह गया 7, 7 में 6 गया तो 1 बचा। अब पॉइंट इधर लगा करके 5 यहाँ उतार लेंगे। क्लियर। कितनी बार में आएगा, एक बार में 121 ही कम 121, 4 यहाँ 9 में से 2 गए 7 बचे। अब क्या करेंगे 0 ले लेंगे, कितनी बार में आएगा बेटा 1 6 कम 6 बार में आएगा, यस। तो इतना ही रहने देते हैं। तो R की वैल्यू हमें आ गई कितनी 8.16 ओम। बेटा यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इस आंसर को लिख सकते हो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, या ये जो 6 है ये 1 प्लस हो जाएगा 1 में, क्योंकि कोई नंबर अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होता है तो वो अपनी पिछले नंबर में 1 बनकर जुड़ जाता है। तो इसे आप 8.2 भी लिख सकते हैं ओम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्लियर, ठीक है। अब इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ए में एक बात और पूछी हमसे, पूछा गया है कि जो ये मीटर सेतु है, इस मीटर सेतु में हम कॉपर की मोटी पत्तियों का उपयोग क्यों करते हैं। तो उसका भी आंसर लिख देता हूँ मैं। मीटर सेतु में कॉपर की मोटी पत्तियों का यूज़ करते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य मतलब 0 कह सकते हैं, होता है। प्रतिरोध बहुत कम 0 के बराबर होता है, इसीलिए कॉपर की मोटी पत्तियों का यूज़ करते हैं मीटर सेतु में। क्लियर। चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं बेटे।
तो बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, हमसे पूछा गया है आर व एस को अंतर बदल एक्सचेंज करना, अदल बदल कर देना है, तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। मतलब जो आर की वैल्यू वो एस की कर दो, जो एस की वैल्यू वो आर की कर दो। चलो कर लेते हैं, अंतर बदल कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू हमें क्या आई है बेटे, आर की वैल्यू आई है कितनी 8.2, तो हमें क्या लिख लेनी है, एस की वैल्यू लिख लेनी है, आर को कर देना है एस, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12.5 है ना। अंतर बदल करने का मतलब है जो एस की वैल्यू वो आर की कर दो और जो आर की वैल्यू है वो एस की कर दो। तो एस की वैल्यू कितनी कर दो 8.16। अब क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। फॉर्मूला अगेन ये वाला राइट करेंगे, एस बराबर आर ब्रैकेट 100 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है बेटा, एस की वैल्यू हमें क्या लगानी है 8.16 लेनी है, आर की वैल्यू क्या लेनी है 12.5 लेनी है। अच्छा 100 को ऐसे लिख देंगे, एल की वैल्यू कितनी है 39.5, बटे में कितना 39.5। अब आप जानते हैं घटाकर क्या आने वाला है, यस। तो एल तो हमें फाइंड करना है ना बेटा, यस सॉरी एल हमें फाइंड करना है बेटा, तो एल की वैल्यू तो राइट करेंगे नहीं, एल हमें फाइंड करना है, संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटे में एल है इधर गुणा में आ जाएगा, बटे की संख्या इधर गुणा में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8.16 एल और ये 12.5 की गुणा इन दोनों से हो जाएगी। तो जब 12.5 की गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 1250। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से तो जीरो गया, बाकी जीरो इसके पीछे लग जाएगा। अब इसकी गुणा एल से करेंगे तो हो जाएगा 12.5 एल। क्लियर। अब ये माइनस के एल इधर कहाँ में आएंगे, प्लस में ले आते हैं 8.16 एल और प्लस में कितना आ जाएगा 12.5 एल आ जाएगा यार, और इधर क्या बचेगा 1250। इन्हें जोड़ दो। तो बेटा जोड़ने का तरीका आपको पता है, यहाँ जीरो लेकर के 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यस 6 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हो गया और 12 राइट कितने हो गए 20 हो गए, तो ये हो गया 20.66 एल बराबर कितना है 1250। अब ये गुणा की संख्या बट्टे में जाएगी तो एल बराबर हम क्या लिखेंगे 1250 और बटे में क्या आ जाएगा बेटा 20.66 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब इसे डिवाइड कर देंगे तो लगभग हमारा वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे। तो क्लियर, ए भी सोल्व हो गया, बी भी सोल्व हो गया। अब बेटा इसका सी पार्ट भी पूछा है ना, सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट कहाँ सोल्व करें, चलो इसे राइट करो फिर करते हैं सी पार्ट को सोल्व। तो देखो बेटा सी पार्ट में क्या पूछा गया है, सी पार्ट में पूछा है सेतु की संतुलन अवस्था में जी मीटर और सेल को अंतर बदल करने पर क्या होगा। सेतु की संतुलन अवस्था में अगर जी मीटर को सेल की जगह लगा दें और सेल को जी मीटर की जगह लगा दें तो क्या होगा, है ना। तो देखो पहले तो समझ लेते हैं इसे। ये हमारे पास क्या है 1 मीटर का वायर है, सपोज कर लो 1 मीटर का वायर है, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। इस वायर से हमने 2 पत्तियाँ ले ली हैं, एक एल पत्ती ऐसे ले ली है और इधर से भी हमने एक एल पत्ती को लिया ऐसे करके, और इन दोनों एल पत्ती के बीच में एक आई पत्ती ले ली है। यहाँ पर एक नट है, यहाँ एक नट है, कह लो कील करके जो भी है, बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु है। तो यहाँ से क्या कनेक्ट था बेटे, यहाँ से कनेक्ट करते हैं हम किसको, आर को, और यहाँ से कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, एस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से क्या ले लेते हैं जी मीटर। अच्छा इस वाले सिरे से हम एक बैटरी को लगा लेना है, इस वाले सिरे से बैटरी को कनेक्ट कर देना है प्लस माइनस, या स्विच का उपयोग कर लेते हैं। ये वायर कितने मीटर का होता है, ये 1 मीटर का होता है, कह लो 100 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर, ये बात आपको पता है, इसी को कहते हैं बेटा क्या, ये है हमारा ए मीटर। अब हमें कह रहा है कि यहाँ जहाँ क्या था गैलन मीटर था, वहाँ पर क्या लगा लो, सेल लगा लो, प्लस माइनस क्या लगा लो, सेल संतुलन अवस्था पर, यहाँ सेल लगा लो और यहाँ क्या लगा लो, जी मीटर लगा लो। तो बताओ जी मीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताओ बेटा जी मीटर पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और ये बिंदु कहाँ पर है, जो कि कहाँ कनेक्टेड है, संतुलन बिंदु डी पर कनेक्टेड है। तो अगर आप जी मीटर को यहाँ लगा दें और सेल को यहाँ लगा दें तब भी मीटर सेतु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, धारा का मान 0 ही रहेगा, मतलब मीटर सेतु संतुलन अवस्था में रहेगा। इस पर जो धारा होगी, जी मीटर जो धारा दिखाएगा, विद्युत धारा, वो क्या दिखाएगा, 0 ही दिखाएगा। क्लियर है, तो एक्सचेंज करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आया हो, समझ में आया होगा, समझ गए ना कि अगर जी जो हमारे पास परिपथ है, कौन सा परिपथ है, मीटर सेतु है, तो मीटर सेतु के जी मीटर को और सेल को अंतर बदल करना है, इसे इधर इसे इधर करने पर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ जी मीटर लगकर भी विद्युत धारा क्या दिखाएगा, 0 ही दिखाएगा, क्योंकि ये संतुलन अवस्था पर अभी भी है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसे इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे इंपॉर्टेंट समय, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से कवर करेंगे। ठीक है, हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।